Hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेलिज, सेल स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए ये जो हमारा लेक्चर है ये दो पार्ट में आएगा, ठीक है। सो मेरा नाम आमिर आफ्ताब फिरोजाल है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर हम एक ओवरव्यू देखें इस पूरे लेक्चर का, तो इस पूरे टॉपिक में ऑल्दो ये जो लेक्चर है ये दो पार्ट में आएगा, लेकिन हमने जो इस टॉपिक में या इस लेक्चर में डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले अगर हम सेल ऑर्गेनेलिज में देख लें, हमने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करना है, इसका ओरिजिन, इसके क्रोनोलॉजिकल्स, उसके बाद इसकी डेफिनेशंस, ऑकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, शेप, साइज, ये सब कुछ इसके बीच इंक्लूड रहेगा। फिर हमने अगर हम देखें, हम डिस्कस करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, फिर न्यूक्लियस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद फिर गोल्गी बॉडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। उसी तरह अगर गोल्गी बॉडी भी देखें, हर एक चीज़ अलग अलग वे में डिस्कस की जाएगी। सपोज इसका अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी टॉपिक से काफ़ी सारे जो है क्वेश्चंस आते हैं, लाइक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इसके जो है वो हम डिस्कस करेंगे। जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं सबके अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक भी स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अगर देखें, सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे, सेल वॉल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद राइबोसोम जो हमारी सेल ऑर्गेनेली रहती है इसको डिस्कस करेंगे। लाइसोसोम, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे, दैट इज़ द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद वैक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। फिर देख लेंगे साइटोप्लाज्म इसके स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद सेंट्रोसोम, सेंट्रोल और प्लास्टिड, ये हम डिस्कस करें, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशंस में। जितने हमारे यूपीएससी के एग्जाम्स आते हैं, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, कुछ क्वेश्चन वहाँ साइंस पोर्शन में से यहाँ से पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर ये एग्जामिनेशन नीट्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछ लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें रहेंगी और डिफरेंट एग्जामिनर जो है वो अलग अलग डायमेंशन से बना लेगा, ठीक है ना। सो बिना टाइम वेस्ट किए तो हम अपनी पहली जो स्लाइड है दैट इज़ ऑफ कोर्स दिस माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि सेल ऑर्गेनेलिज एक्चुअल में होती क्या है। सो अगर देखा जाए सेल ऑर्गेनेलिज, सेल ऑर्गेनेलिज आर डिफाइंड एज अ स्पेशलाइज्ड सब यूनिट प्रेजेंट विद इन द सेल। ये एक स्पेशलाइज्ड सब यूनिट होती हैं, मतलब सेल और सेल के बीच जो ऑर्गेनेलिज होती हैं, जो डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, डिफरेंट सब यूनिट होती हैं, दैट कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक ऑर्गेनेलिज का एक अलग अलग फंक्शन है। कोई प्रोटीन सिंथेसिस करता है, कोई लाइक सपोज अगर देखें डिफरेंट काम रहते हैं, ठीक है जी। एंड आर यूजली इनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, और ये सारा जितना भी सेल है इसके मेम्ब्रेन के अंदर ही सारा कुछ इनक्लोज रहता है। सपोज ये ऑर्गेनेलिज है, न्यूक्लियस है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं। उसके बाद अगर देखें गोल्गी बॉडीज हैं, राइबोसोम हैं जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोलते हैं। ये सारा एक सेल के अंदर स्पेशलाइज सब यूनिट जो है, ये सारा कुछ इसके अंदर जो प्रेजेंट रहता है, ये जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं इनको ऑर्गेनेलिज बोला जाता है, ठीक है ना। और ये सारी मेम्ब्रेन के अंदर ही रहती हैं, इनक्लोज रहते हैं ये सारे ऑर्गेनेलिज, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ये सारी साइटोप्लाज्म में रहती हैं। एंड एक्टिविटीज ऑफ द सेल आर कैरीड आउट बाय देम, और जितने भी सेल की एक्टिविटीज हैं वो सारी यही कैरी आउट करते हैं, ठीक है जी। फिर अगर ये देखें ना, ये आपके सामने एक पूरा सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है नी, सेल का स्ट्रक्चर है, और ये सेल के अंदर जितनी भी ये जो सब यूनिट है इनको हम ऑर्गेनेलिज बोलते हैं, ठीक है जी। तो आप जितना ज़्यादा फोकस रहेंगे अपने सेल के, सबसे पहले तो आपने जो है सेल की एक डायग्राम को जो है वो अपने माइंड में याद रखना है पूरा, कौन सी ऑर्गेनेलिज कहाँ पे है, कहाँ से किसकी एक्सटेंशन है, क्या जुड़ा हुआ है, वो सब जिस तरह याद रखेंगे फिर आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा इस पूरे लेसन को लर्न करने में, ठीक है जी। सो नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखें, ये क्वेश्चन जो है हम देखेंगे सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेली है, और इसमें से क्वेश्चन काफ़ी सारे पढ़ते हैं। आप जितने भी एग्जामिनेशन में देख लें, काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चन आए हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बेस पे, क्योंकि हमने इसकी डिटेल स्टडी पढ़नी है, इसलिए जो है हमने इसके बेसिक से शुरू किया है। अगर सबसे पहले हम देखें तो इसकी हम क्या पढ़ेंगे, क्रोनोलॉजी ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ेंगे, क्रोनोलॉजी ऑफ
क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा दो पार्ट में आएगा, इसलिए हम इसको डिटेल वे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे पास आ जाएगी क्रोनोलॉजी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो क्रोनोलॉजी में अगर देखेंगे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स में, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट करके आता है जिसका नाम है कोलिकर। सो कोलिकर जो था उसने 1880 में क्या बताया था, लाइक सो फर्स्ट डिस्कवर द माइटोकॉन्ड्रिया एज ग्रैन्युलर बॉडी। सो जो कोलिकर था इसने सबसे पहले जब 1880 में डिस्कवर किया था, तो इसने माइटोकॉन्ड्रिया को एक ग्रैन्युलर बॉडी बोला था इन द स्ट्रेटेड मसल फाइबर ऑफ द फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट। जितने भी स्ट्रेटेड मसल थे फ्लाइट इंसेक्ट के, उनमें इसने माइटोकॉन्ड्रिया को ढूंढा था और इसने इसको ग्रैन्युलर बॉडी का नाम उस वक्त दिया था। फिर अगर हम सेकंड देखेंगे, फ्लेमिंग ने 1882 में इसने क्या बोला था, क्योंकि ये चीजें जो है ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में से एग्जामिनर पूछ लेता है। सो फ्लेमिंग ने 1882 में ही रिपोर्टेड फिलामेंटेशियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड नेम्ड देम फिला। सो जो फ्लेमिंग था उसने क्या नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया को, फिला नाम दिया था, इन 1882 को दिया था। फिर अगर हम थर्ड वन पे जाएंगे, लाइक सो अल्टमन, जो अल्टमन था उन्होंने 1819 में गेव द टर्म बायोप्लास्ट। सो इन्होंने एक टर्म दी थी जिसको हम कहते थे बायोप्लास्ट, ठीक है जी, इन्होंने एक टर्म दी थी बायोप्लास्ट एंड कंसीडर द माइटोकॉन्ड्रिया एज सिम्बायोटिक। सो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कंसीडर किया था, एज अ सिम्बायोटिक। सो योर फोर्थ वन इज सी बेंडा। सो सी बेंडा इन 1898 में ही टर्म इन्होंने बोला था टर्म माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। इन्होंने दो ग्रीक वर्ड से माइटोकॉन्ड्रिया को रिलेट किया था। सो माइट जो था वो किसके साथ रिलेट कर रहा था, थ्रेड के साथ, एंड कॉन्ग्रुएंस जो था वो रिलेट कर रहा था ग्रेन्यूल के साथ। सो ये पूछ लेते हैं कि ये टर्म जो थी ग्रीक वर्ड से जब ड्राइव की थी, ये किसके साथ एसोसिएट करती है, सो दैट इज एसोसिएट विद सी बेंडा। सो हमारा जो फिफ्थ वन है दैट इज मैकेलिस। मैकेलिस ने 1900 में बताया था दैट स्टैंडर्ड माइटोकॉन्ड्रिया विद अ विटॉल स्ट्रेन जेंकस ग्रीन बी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंटिस्ट बोलेंगे और साथ साइंटिस्ट के साथ ये चीज़ बोलेंगे कि किसने ये चीज़ स्टैंड की थी विद दिस स्ट्रेन ऑफ जेंकस ग्रीन बी। सो हमारा आ जाएगा मैकेलिस। सो सिक्स्थ वन इज एफ मीवीज। सो एफ मीवीज ने 1904 में रिपोर्टेड फर्स्ट टू रिपोर्ट द माइटोकॉन्ड्रिया इन प्लांट सेल। सो ये पहले बंदे थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो प्लांट सेल में रिपोर्ट करवाया था। उसके बाद देखेंगे प्लेडे एंड स्टोर्ड, आई थिंक थोड़ा सा प्रोनाउंस में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, प्लेडे एंड स्टोर्डसेन। सो इन 1935 डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो इन्होंने क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इन्होंने दिया था। फिर उसके बाद देख लेंगे नेक्स्ट वन, नास एंड एफ्जिलस इन 1965 इन्होंने रिपोर्ट किया था माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। सो ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन जो है वो रिलेट कर लेता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया को ये अगर सपोज उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया ना ऊपर ऑप्शन में नहीं दिया तो वो क्या दे देंगे, ठीक है ना, क्योंकि एग्जामिनर तो मल्टी डायमेंशनली सोचता है, वो बच्चों को जितने भी एस्पायरेंट है उसको फंसाने की कोशिश करेगा एग्जाम जितने भी क्वेश्चंस हो गए। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को हम प्लाज्मोसोम भी कहते हैं, प्लास्टोकॉन्ड्रियन भी कहते हैं और वर्मिक्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है। एग्जामिनर इन वर्ड्स को भी वो यूज कर सकता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया को हम प्लाज्मोसोम भी कहते हैं, प्लास्टोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं और वर्मिक्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, दीज आर द फिलामेंट ग्रैन्युलर और फिलामेंट, या तो ये ग्रैन्युलर होते हैं या फिलामेंटेशियस होते हैं। फिर अगर देखें माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, दीज आर द लाइट माइक्रोस्कोपिक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, क्योंकि ये सारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के साइटोप्लाज्म में ही घूमते हैं। सो इट इज अ लाइट माइक्रोस्कोपिक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन रहती है। सपोज
ये जो है लाइपोप्रोटीनियस कंपोजिशन इसकी होती है विद अ लार्ज बैटरीज ऑफ एंजाइम एंड कोएंजाइम। इसके बीच जो दीज आर स्टडीड विद द बैटरीज ऑफ एंजाइम एंड कोएंजाइम। फिर उसके बाद देखा जाए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल ऑर्गन, ये तो एक्चुअल में फंक्शन आ गया है, तो सेल ऑर्गेनली जो है इट इज द साइट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेलुलर दैट इज द साइट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन रहती है। फिर अगर हम देखें, इट इज अ सेमी ऑटोनोमस इन नेचर, ये खुद ब खुद ही काम करती है, एंड capable of transforming potential energy of food stuff into high energy ATP molecule। और ये क्या करती है, सेमी ऑटोनोमस है, और ये जितनी भी हाई एनर्जी फूड स्टफ है इसको क्या करती है, ATP में चेंज करती है, दैट इज योर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में मॉलिक्यूल्स में करती है विद अ केमिकल एनर्जी। सो दैट टेक पार्ट इन द सेलुलर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, सेलुलर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी में ये दैट टेक पार्ट, एंड आल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट रहता है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो पूछ लेंगे विच ऑर्गेनली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, सो पावर हाउस ऑफ द सेल जो हमारी ऑर्गेनली रहेगी वो कौन सी रहेगी, दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, सो जो माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो हमें पता है, और द एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनली, या इसको एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनलीज भी कहते हैं, एज द ऑक्सीडेशन ऑफ द फ्यूल ओकर स्टेप वाइज इन दिस। क्योंकि जो ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल होता है, जो ऑक्सीडेशन ऑफ द फ्यूल जो होता है वहां स्टेप वाइज होता है, एंड इट्स रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ द एनर्जी। और ये क्या करती है, बहुत ही मात्रा में एनर्जी, केमिकल एनर्जी जो है वो रिलीज करती है। और ये जो एनर्जी रहती है जो माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है, ये स्टोर रहती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, जैसा कि अभी मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज द एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में ये वहां पे स्टोर रहती है। तो फिर अगर देखें फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, ATP आर शिफ्टेड टू द साइटोप्लाज्म। जितने भी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं वो शिफ्ट करते हैं टूवर्ड दिस साइटोप्लाज्म, विच इज द चीफ साइट ऑफ देयर यूटिलाइजेशन, जो उसकी चीफ साइट रहती है वहां पे यूटिलाइजेशन करने के लिए। ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली कौन है, सो योर माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, दे कंटेन DNA, इसके अंदर DNA भी होते हैं, mRNAs भी होते हैं, एंड उसके बाद राइबोसोम एंड कैन सिंथेसाइज सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन, ये जो है अपनी प्रोटीन भी सिंथेसाइज करती है, जो ऑर्गेनली है करती है, ठीक है जी। सो ईच माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी माइटोकॉन्ड्रियाज हमारे सेल में है, सो ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज इनक्लोज्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। जो भी है सारे डबल मेम्ब्रेन के साथ जो है वो इनक्लोज रहते हैं, इन्वॉल्व में आउटर साइड से भी और इनर साइड से भी। फ्लूइड जो रहेगा इसके बीच, दैट इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स। जो फ्लूइड रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। इज देयर बिटवीन दीज टू लेयर, जो दो लेयर हैं उसके बीच रहता है जो इनर लेयर होती, एक तो इनर लेयर होती है दैट इज द इनर लेयर, एंड हैज अ मैनीफोल्ड कॉल्ड क्रिस्टिए, और उनको हम क्रिस्टिए भी कहते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी हैं। फिर अगर उसके बाद में अगर हम इसके बारे में पढ़ लेंगे, लाइक इसकी जो डिफरेंट ओकरेंसीज रहती हैं, ओकरेंसीज अगर देखें, ओकरेंसीज एंड डिस्ट्रीब्यूशंस इसकी अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो एक्चुअली दीज आर एब्सेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये तो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट लेता है, लाइक बैक्टीरियाज हो गए, साइनोबैक्टीरियाज हो गए, उसके बाद लाइक पीपीएलओज दैट इज प्लूरिया निमोनिया लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें से एब्सेंट रहते हैं, बट दे आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। और जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन सब में ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम शेप के बारे में, जैसा कि मैंने पीछे डिस्कस ही कर दिया है, तो अगर शेप के बारे में देखें रिगार्डिंग देयर शेप, सो माइटोकॉन्ड्रिया जनरली ग्रैन्युलर, ये तो ग्रैन्युलर होते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। अगर इसकी शेप देखेंगे तो
शेप में देखेंगे सो दे आर द ग्रेन्युलर इन शेप, ग्रेन्युलर होते हैं, उसके बाद लाइक फिलामेंटेशियस होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक हाँ लाइक मेरे माइंड में एक चीज़ आ गई है, सो एक चीज़ होती है ट्राइपेनोसोम्स, इसके बीच होते हैं ट्राइपेनोसोम्स हैव अ लूप लाइक माइट्रोकॉन्ड्रियन हैविंग लाइक डीएनए रिच फाइब्रिल्स बॉडीज, जिनको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं काइनिटोप्लास्ट भी इसको हम कहते हैं, ठीक है जी। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और आप इसको देख लें किस डायमेंशन से जो है एग्जामिनर वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम शिफ्ट करें लाइक नेक्स्ट स्लाइड पे, सो हमारे पास आ जाता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। सो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। सो अगर देखें इफ वी कैन स्टडी दिस द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस माइट्रोकॉन्ड्रिया, अगर इसको हम माइक्रोस्कोप के जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके अंदर देखें, सो माइट्रोकॉन्ड्रिया इज फॉर्म्ड ऑफ द लिमिटिंग टू लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स इन द टू चैम्बर्स, टू लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स हैं और टू लिमिटिंग चैम्बर्स हैं। सो अगर हम फर्स्ट डिस्कस करें लाइक, सो माइट्रोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले आ जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आ जाएगा इसके बीच, ठीक है जी। सो ये माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक। सो जो ये माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये क्या है, एक्चुअली देयर आर टू दीज माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स आर टू इन नंबर। ये सबसे पहले तो दो होते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे, विच फॉर्म एन इन्वॉल्व लाइक अ थर्मोस, जो हमारी थर्मोस की बॉटल नहीं होती वैसे दो, मतलब एक ये मेम्ब्रेन आ गया, एक ये मेम्ब्रेन आ गया। उसके बाद एंड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और ये जो होता है ये एसिमेट्रिकल होता है। ये क्या होता है, एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर देखिए इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं, एक तो आ जाता है हमारा ओटर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इसके बीच आ जाएगा, ठीक है जी, मेम्ब्रेन आ जाएगा, ठीक है। सो ये क्या होता है, इट इज द ओटर मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद लाइपोप्रोटीनियस होता है, ट्राइलैमिनार सब यूनिट होते हैं, ठीक है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर सेकंड पॉइंट में देख लें, अगर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, एक तो ये चीज आ गई है। अब दूसरी अगर इसमें देखेंगे, एक तो आ गया हमारे पास ओटर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और उसी तरह से एक और आ जाएगा इसके बीच इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी इसके बीच आ जाता है। सो ये इनर रहता है, और इसके बीच होते हैं टाइप ऑफ क्रिस्टीय। सो अगर क्रिस्टीय देखें हम, हमारे जो ये क्रिस्टीय होते हैं, ये वाले जो क्रिस्टीयज होते हैं ये कैसे होते हैं, अगर देखा जाए ये दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारे पास आ जाता है सप्टेट, ठीक है जी, सप्टेट क्रिस्टी आ जाएगा हमारे पास, सप्टेट क्रिस्टी आ जाएगा। और उसके बाद देखेंगे एक हमारे पास आ जाता है लाइक ट्यूब्यूलर आ जाता है, ठीक है जी, एक सप्टेट आ जाता है और दूसरा ट्यूब्यूलर आ जाता है हमारे पास, ट्यूब्यूलर क्रिस्टी आ जाता है, ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाते हैं लाइक जिसको हम बोलेंगे अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में। फिर उसके बाद देखेंगे इसके बीच देखो ये कुछ डीएनए भी स्टडीड रहते हैं, यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स भी होते हैं, मैट्रिक्स ये देख लें। फिर यहाँ पे ये ग्रेन्यूल्स अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में अब डिफरेंट वो जो स्कैटर्ड रहते हैं, राइबोसोम्स इसके बीच रहते हैं। फिर ये जो हो जाता है ये इसका क्या आ जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आ जाता है। इसके बाद ये आ जाता है हमारा वही जो हमने पहले डिस्कस किया है, इनर मेम्ब्रेन, और ये वाला हमारा आउटर मेम्ब्रेन जो मैंने यहाँ आपको लगाया था, इसमें जो है वो बताया था, ठीक है। ये चीज़ें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि इसी से एग्जामिनर क्या करता है, वो क्वेश्चन डिफरेंट पूछ लेता है। अगर इसके बारे में अगर अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टी हम देखें, जो ये जो क्रिस्टी हमारे पास है इसकी जो अरेंजमेंट है ये भी बहुत डिफरेंट वे में होती है। कुछ होते हैं लाइक मोस्टली कॉमन जो फॉन्ड होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो एक तो परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडल एक्सिस ऑफ द माइट्रोकॉन्ड्रिया में रहते हैं। फिर अगर कुछ देखें इन द न्यूरॉन इन द स्ट्रेटेड मसल सेल में होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे कार्डिक मसल सेल ऑफ हार्ट इन द जेंट अमोबिया, उसके बीच उसकी जो अरेंजमेंट है दैट आर अरेंज ना वो जिग जैग में होते हैं, ठीक है, ऐसे जिग जैग में होते हैं, ठीक है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें लाइक जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ,
लाइक उसके बाद इसके बीच जो राइबोसोम होते हैं वो 70s सेडिमेंट कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं वो रहते हैं इसमें। और एक चीज़ लाइक हम कुछ इसके जो है वो क्या नाम है इसके अब ये तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में ये चीज़ें काफ़ी अपने एक स्ट्रक्चर को अपने माइंड सेटअप में रखना है और इसको पूरा। उसके बाद ऑक्सीसोम्स को सोचते हैं यहाँ पे, ऑक्सीसोम्स यहाँ पे ये कुछ ऐसा होते हैं और इसको बोलते हैं ऑक्सीसोम्स। ऑक्सीसोम्स भी रहते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट वे में जो है वो एग्जामिनर यहाँ से निकालेगा और एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन में फिट करने की कोशिश करेगा। सो ये रहेगा सारा। दिस इज द ऑल अबाउट दिस द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। सो एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, ब्लैंक स्लाइड। उस पर अब डिस्कस करते हैं इसके फंक्शन, क्योंकि फंक्शन इसके जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले अगर हम देखें जो हमारे पास फंक्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर भी पूछ सकता है, क्योंकि अगर वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो फंक्शन को जरूर ही वो इंक्लूड करेगा। सबसे पहले ये जो होती है हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है दैट इज द, इसका जो एक फंक्शन होता है दैट इज द सेल रिस्पायरेशन। सेल का जो एक फंक्शन रहता है दैट इज द सेल रिस्पायरेशन। सो ये क्या होता है? सो माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको पता है एज इट इज द साइट ऑफ द सेल रिस्पायरेशन that involving stepped in the enzymatic oxidation of the glucose to produce this high rich ATP molecule। हाई रिच ATP मॉलिक्यूल ये प्रोड्यूस करेगा अगर उसमें देखेंगे। सो दैट इज बाय द ऑक्सीडेटेड फॉस्फोरिलेशन। किसके साथ करेगा? बाय द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन, ठीक है जी, इसके साथ फॉस्फोरेशन के साथ ये करेगा। सो दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, पावर हाउस ऑफ सेल भी इसको बोलेंगे। उसके बाद इसको बोलते हैं स्टोरेज बैटरीज भी बोलते हैं, ठीक है जी। क्या बोलते हैं? स्टोरेज बैटरीज भी इसको हम बोलते हैं, स्टोरेज बैटरीज। या इसको हम एक और नाम से भी इसको जाना जाता है ATP मिल्स ऑफ द सेल। ATP मिल्स ऑफ द सेल इसको हम भी कहते हैं, ठीक है। सो द माइटोकॉन्ड्रिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बायो एनर्जेटिक ऑफ द सेल। इसको हम क्या बोलेंगे? बायो एनर्जेटिक ऑफ द सेल। बायो एनर्जेटिक्स ऑफ द सेल भी इसको हम बोलेंगे, ठीक है। सो या इसको हम एक बोलते हैं, या इसको हम ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं, और ट्रांसड्यूसर भी इसको बोलते हैं। सो दीज टेक पार्ट इन द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। ये हमारा एक पहला पॉइंट हो गया डिस्कस के। इसको जो माइटोकॉन्ड्रिया का एक फंक्शन रहता है दैट इज द सेल रिस्पायरेशन। फिर देखा अगर जाए हमारा एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो द साइट ऑफ द बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड। इट इज आल्सो द साइट ऑफ द बायोसिंथेसिस ऑफ सम अमाइनो एसिड। सो इसका एक ये भी फंक्शन रहता है, बायोसिंथेसिस ऑफ सम अमाइनो एसिड भी इसका एक फंक्शन रहता है जिसका माइटोकॉन्ड्रिया का। फिर इसका कुछ और फंक्शन देख लेते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो रेगुलेट द कैल्शियम। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है? कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन जो होती है, कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन जो है ये जो क्या करता है इनसाइड द सेल, इसको रेगुलेट करता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो रेगुलेट द दिस कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, इसको ये रेगुलेट करता है। फिर इट इज आल्सो साइट ऑफ थर्मोजेनेसिस। ये किसकी साइट रहती है जो माइटोकॉन्ड्रिया? इट इज आल्सो द साइट ऑफ थर्मोजेनेसिस की एक साइट ये रहती है जो माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके बाद अगर देखा जाए दीज आर आल्सो द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ हीम इन हीमोग्लोबिन। इन हीम जो हमारा हीम जो दैट इज जो हमारी हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, हीम इन हीम ऑफ द दिस हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन
ग्लोबिन की एक साइट रहती है, एंड आल्सो दिस साथ में जो ये हमारा होता है क्या नाम है, मायोग्लोबिन। ठीक है जी, मायोग्लोबिन। ठीक है जी। सो दीज आर द साइट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। उसके बाद अगर देखेंगे इंटरमीडिएट जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं सेल रिस्पायरेशन के, जो माइटोकॉन्ड्रिया में ये यूज करते हैं एज अ फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड। ठीक है जी, एज द फॉर्मेशन ऑफ क्या करते हैं ये स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स। उसके बाद साइटोक्रोम्स, साइटोक्रोम्स, साइटोक्रोम्स। उसके बाद क्लोरोफिल एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है जी, अगर इसके फंक्शन पे हम देखेंगे। उसके बाद अगर देखेंगे जो मैमेलियन हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है आर द साइट ऑफ इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड, आर द साइट ऑफ द इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में रहता है। और ये जो फैटी एसिड रहता है, जो मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज द साइट ऑफ दिस इलोंगेशन ऑफ द फैटी एसिड, ये क्या करता है, ये बाय एडिंग दिस एसिटाइल को एंजाइम ए, तो चेंजिंग देयर माइट्रेटल टू द पाल्मिलेटेड्स एंड पाल्मिलेटेड्स टू द स्टीरेट्स को ये चेंज करता है। उसके बाद अगर देखेंगे इसका एक और फंक्शन, these are the site of vitalogenesis, these are the site of vitalogenesis during the growth phase of the oogenesis, which is controlled by the yolk nucleus formed by the mitochondrial clots and the Golgi bodies। ठीक है, ये जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर जो है वो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिफरेंट चीज़ें पूछ सकता है। तो ये रहेगा हमारा ऑल अबाउट दिस माइटोकॉन्ड्रिया। और भी कुछ काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, लाइक अगर देखेंगे बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो लाइफ स्पेन जो रहता है माइटोकॉन्ड्रिया का, दैट इज ओनली 5 to 10 days। ठीक है जी, अगर हम बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं तो इसमें ये आ जाता है। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल जो हमारा डीएनए होता है, सो अगर देखेंगे नॉर्मल साइज जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का रहता है, जो नॉर्मल साइज रहता है डीएनए का, सो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मोनोमर्स कहते हैं। ठीक है जी, जो साइज होता है वाइल्ड, जो डबल साइज सर्कुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल होता है, जो डबल साइज होता है, एक तो होगा नॉर्मल वाला, उसको तो हम मोनोमर करेंगे, लेकिन जो डबल वाला होगा उसको हम डाइमर्स बोलेंगे। ठीक है जी, डाइमर्स बोलेंगे। ठीक है, विच मे बी दैट इज कनेक्टेड विद वन अनदर। सो दिस डीएनए कंटेनिंग द एरियाज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज आर कॉल्ड एज न्यूक्लाइड, इसको हम बोलेंगे, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि हम उसको आपका वहाँ पे आंसर करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो इसी के साथ इसको यहीं सम अप करते हैं और हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, दैट इज द इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एक्चुअल में क्या करते हैं, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है हमारा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आई थिंक ये मेरे ख्याल में आधे घंटे से लेक्चर ज़्यादा हो चुका है। तो जितने भी जो हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं, वो जो वीडियो पे है वो बहुत कम जो है वो जो लेक्चर है वो देखते हैं। अगर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो वो दे आर ट्राइंग टू स्किप, वो उसको स्किप कर देते हैं। सो ये जो है पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।